हरे कृष्ण भक्तों। श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में अत्यंत साधारण और वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन महावन में विचरण करते हुए उन्होंने एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य देखा। कई छोटे छोटे बालक खेल रहे थे और उनमें से एक अत्यंत सुंदर बालक उनकी ओर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी तिरछी नजर से देख रहा था। उस रूप माधुरी को देखते ही सनातन जी आकर्षित हो गए। वह बालक उनके हृदय में अनंत प्रेम भरने लगा और सनातन जी उससे मिलने के लिए व्याकुल होकर दौड़ पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाने की चेष्टा की, वह दिव्य बालक अंतर्धान हो गया। सनातन जी का हृदय प्रेम और वियोग से व्याकुल हो उठा। वे भाव विभोर होकर विलाप करने लगे। उनकी अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर के लिए उन्हें नींद सी आ गई। स्वप्न में वही श्यामल गोप बालक प्रकट हुआ और कहने लगा, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी जी के घर में निवास कर रहा हूं। अब तुम वहां जाओ और मुझे अपने साथ ले आओ। प्रभात होते ही सनातन गोस्वामी जी जागे और ठाकुर जी की आज्ञा मानते हुए मधुकरी के लिए मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर सिंहासन पर ठाकुर श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यही वह श्याम बालक है जिसने महावन में गुप्त लीला की थी और स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया था। सनातन गोस्वामी जी प्रेममय चित्त से ठाकुर जी के दर्शन में मग्न हो गए। पहले वे मधुकरी लाकर ठाकुर जी को अर्पित करते और उसी प्रसाद को कई दिनों तक ग्रहण करते थे, लेकिन अब ठाकुर जी के दर्शन की लालसा उन्हें प्रतिदिन परशुराम जी के घर ले जाने लगी। प्रतिदिन सनातन जी घंटों खड़े होकर ठाकुर जी के दर्शन करते और अश्रु बहाते। एक दिन उस घर की वृद्धा माता ने यह देखा और कहा, बाबा, इन ठाकुर जी को मत देखो, यह तो सबका सर्वनाश कर देते हैं। जब से ये हमारे घर में आए हैं, हमारा सब कुछ छिन गया। सनातन जी ने उस माता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैया, मेरा भी पहले बड़ा कुटुंब था। मेरा घर धन संपत्ति और परिवार से भरा हुआ था, लेकिन जब से ये मेरे जीवन में आए हैं, इन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब केवल मैं अकेला ही बचा हूं। यही इनका स्वभाव है, यह सबको अकेला ही रखते हैं। इस प्रकार श्री मदन मोहन जी ने अपनी दिव्य लीला के माध्यम से सनातन गोस्वामी जी को अपने प्रेम के वश में कर लिया और उन्हें वैराग्य और भक्ति के आदर्श रूप में स्थापित किया। श्री सनातन गोस्वामी जी के प्रेममय जीवन की एक और अद्भुत कथा ठाकुर श्री मदन मोहन जी से जुड़ी है। ठाकुर जी की कृपा से सनातन जी को उनकी अनूठी लीलाओं का दर्शन हुआ। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी अश्रु प्रवाहित आंखों और अनुराग भरे स्वर में वृद्धा माता से कहा, माता जी, तुम ठाकुर जी का वास्तविक परिचय मत दो, मैं उन्हें जानता हूं। जब से मेरी दृष्टि इन पर पड़ी, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। पहले मैं एक राजमंत्री था, परंतु अब देखो, एक साधारण कुतड़ीधारी बन गया हूं। यह सब उनकी कृपा का चमत्कार है। उन्होंने मेरी सारी मोह ममता छीन ली और मुझे अपनी चिदानंदमयी लीला में सम्मिलित कर लिया। सनातन जी के इन शब्दों को सुनकर वृद्धा माता ने कहा, तब भी तुम इनकी ओर देखते हो? बाबा, क्या तुम्हें इनकी कृपा से सुख प्राप्त हुआ? इस पर सनातन जी ने उत्तर दिया, माता जी, सुख और दुख से परे मैं पहले ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वृद्धा माता ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं अब वृद्ध हो चुकी हूं, मुझसे इनकी सेवा नहीं हो पाती। ठाकुर जी जब से हमारे घर आए हैं, उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अपने धाम भेज दिया। अब केवल मैं अकेली बची हूं। मैं सोचती थी कि मेरी मृत्यु के बाद इनकी सेवा कौन करेगा, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति और प्रेम देखकर मुझे संतोष हुआ। सनातन जी ने गंभीरता से कहा, यदि ऐसा है तो ठाकुर जी को मुझे सौंप दो। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इनकी सेवा करूंगा। वृद्धा माता ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, इन्होंने मेरा सर्वस्व छीन लिया है। मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हारे साथ भी ऐसा न कर दे। सनातन जी मुस्कुराए और बोले, माता जी, इनसे अब और क्या छिन सकता है? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यह तन भी इन्हीं का है। ठाकुर जी की कृपा से ही मैं आज यहां खड़ा हूं।
माता ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें सनातन जी को सौंप दिया। सनातन जी अत्यंत प्रेममय होकर ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाते हुए वृंदावन ले आए। उन्होंने आदित्य टीला पर एक पर्णकुटी बनाकर ठाकुर मदन मोहन जी को वहां विराजमान किया। वहीं पर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन ठाकुर जी की कृपा और भक्ति का सजीव उदाहरण बन गया। सनातन गोस्वामी जी की दिनचर्या अत्यंत सरल और वैराग्यमयी थी। अपने उदर पोषण के लिए वे माधुकरी वृत्ति अपनाते थे, यानी एक बार भोजन संग्रह करते और उसे कई दिनों तक उपयोग करते। लेकिन जब ठाकुर मदन मोहन उनके कुटिया में पधारे तो उनका जीवन बदल गया। अब सनातन गोस्वामी ठाकुर जी के भोग के लिए आटा मांग कर लाते, उपले बीनते और उसी आटे की बाटी बनाकर उपले पर पकाते। यही साधारण भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते और स्वयं ग्रहण करते। हालांकि ठाकुर जी का स्वभाव बाल सुलभ था। एक दिन उन्होंने सनातन जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा, यह सूखी बाटी गले से नहीं उतरती, थोड़ा नमक डाल देते तो अच्छा होता। सनातन गोस्वामी मुस्कुराए और बोले, मुझे महाप्रभु ने वैराग्य का आदेश दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आपका चटोरा स्वभाव तो बालपन से ही प्रसिद्ध है। यशोदा मैया का माखन भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होता था। अब मैं आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकता। यदि आप चाहें तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें। ठाकुर जी ने उनकी बात मान ली। उसी समय यमुना के पास मुल्तान के व्यापारी रामदास कपूर की विशाल नौका, जिसमें बहुमूल्य रत्न, सेंधा नमक और मेवा भरी थी, यमुना में अटक गई। नौका को निकालने के कई प्रयास असफल रहे। तब ठाकुर जी ने एक गोप बालक का रूप धारण कर रामदास जी को सनातन गोस्वामी के पास जाने का सुझाव दिया। रामदास कपूर सनातन जी के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। सनातन जी समझ गए कि यह ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने रामदास जी को ठाकुर मदन मोहन के समक्ष मनौती मानने को कहा। रामदास जी ने ठाकुर जी के सम्मुख जाकर मनौती मानी कि यदि उनकी नौका निकल जाए तो वे ठाकुर जी के लिए एक मंदिर बनवाएंगे और भोग राग की व्यवस्था करेंगे। मनौती मानते ही नौका सरलता से निकल गई। रामदास जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने अपना सारा सामान बेचकर धन जुटाया और ठाकुर मदन मोहन के लिए लाल पत्थर का भव्य मंदिर बनवाया। साथ ही ठाकुर जी के भोग और सेवा की स्थायी व्यवस्था भी की। इस प्रकार ठाकुर मदन मोहन ने अपनी करुणा और लीला से अपने लिए मंदिर और भोग की व्यवस्था करवा ली। यह कथा न केवल सनातन गोस्वामी जी के वैराग्य और प्रेम को दर्शाती है, बल्कि ठाकुर जी की अपने भक्तों के प्रति करुणा और स्नेह को भी उजागर करती है। आदित्य टीला पर विराजित श्री मदन मोहन जी का यह मंदिर आज भी ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं और सनातन जी की निष्ठा का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि ठाकुर जी की कृपा से सांसारिक मोह ममता समाप्त होती है और जीव दिव्य प्रेम में रम जाता है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर बताएं। और हाँ, आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सफर का आनंद लीजिए।